अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनएसपी जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जो पूरे इंडिया के लिए है, तो यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट, चाहे वो लद्दाख के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, सभी मोस्टली एलिजिबल हैं। अब उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, 4 तरह की स्कॉलरशिप हैं। डिफरेंटली मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डाला है, वो स्टूडेंट्स उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो क्या है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट्स किस हिसाब से भर सकते हैं, कैसे बनना है, क्या कुछ करना है, आपको कितना स्कॉलरशिप आ सकता है, तो सब कुछ जानने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इजली आप तक पहुँच पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, जो यहाँ पर स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब एक तो चीज़ आ जाती है मिनाटी स्टूडेंट्स। मिनाटी स्टूडेंट मतलब जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, सिख स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या पारसी हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी, ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पर वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भरते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आता है आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक। 10 से पहले पहले को हम उसको बोलते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये होगी एक तरह की स्कॉलरशिप। एंड दूसरी आती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये आती है आपकी पोस्ट मैट्रिक मतलब आपका 11th क्लास 10th के बाद से लेकर अप टू जो भी आपकी मतलब डिग्री चल रही है, वो सब आप मतलब अप्लाई कर, चाहे वो आप किसी कॉलेज में यूजी प्रोग्राम कर रहे हैं, आईजी कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसमें आप एलिजिबल हैं इसमें पोस्ट मैट्रिक में। एंड जो अगर आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं ना, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। टेक्निकल कोई कोर्स करें तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं पोस्ट मैट्रिक में। थर्ड आता है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, ऑनली प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल वाले पोस्ट मैट्रिक में भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो अप्लाई सिर्फ एक में करना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। सिर्फ और गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, एंड वही मिनाटी की गर्ल स्टूडेंट, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, तो ये स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डेट वाइज दिखाता हूँ, फिर आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उसके बारे में देखिएगा। देखो जितनी भी स्कॉलरशिप है ना, सबकी डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो आपको ईयरली इनकम होगी पेरेंट्स की वो डिफरेंट होगी, पोस्ट मैट्रिक के लिए डिफरेंट होगी, एंड इनकी रजिस्ट्रेशन की डेट भी डिफरेंट है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक ओपन रहेगी आपको, मतलब जब आप तक रजिस्ट्रेशन खुद करेंगे 30 सितंबर तक। एंड वेरिफिकेशन जो है 16 अक्टूबर तक कंप्लीट होगी। इंस्टीट्यूट वेरीफाई कंप्लीट करेगा 16 अक्टूबर तक। एंड बाकी वेरिफिकेशन जो है वो 31 अक्टूबर। इसकी आपको नीड नहीं हो, ये लाइन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 10th के बाद 11 से लेकर आपके जितने भी कॉलेज वगैरह प्रोग्राम हैं, यूजी, ऑनर्स, बाकी प्रोफेशनल जितने भी प्रोग्राम्स हैं सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। वो आपको 31 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। एंड 15 नवंबर तक आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन रहेगी कॉलेज की एंड बाकी चीज़ों की। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जिसमें प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है ओपन रहेगी 31 अक्टूबर तक। एंड बाकी कॉलेज वेरिफिकेशन, बाकी वेरिफिकेशन जो है एंड होगी 15 नवंबर तक। जो बाकी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है, मगर गर्ल्स कौन स्टूडेंट्स जो मुस्लिम हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी हों, तो ये 31 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ये ओपन रहेगी 16 अक्टूबर तक। बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, बाकी जो भी वेरिफिकेशन वगैरह वो भी 16 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन की। अब इसी हिसाब से आगे आप देखना प्री मैट्रिक के लिए क्या चीज़ें हैं, पोस्ट मैट्रिक के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ रखने हैं, एंड इसमें एलिजिबल कौन कौन स्टूडेंट्स है, कितनी इनकम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सभी स्कॉलरशिप का डिफरेंटली मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। ये किस स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 10 तक, ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स हैं, आपकी यहाँ पर कम से कम 50 मार्क्स से ऊपर आपको प्रीवियस, मतलब जो स्टूडेंट 10th वाले होंगे कम से कम 9th में उनको 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। पहली बात ये कि इनके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस एग्जाम में, और उनके मतलब इनकम जो है पेरेंट्स की वो 1 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो जिस पे इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये है सिर्फ और सिर्फ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप की थोड़ी रेट देखिएगा। 500 रुपीज़ आपको मिलेगी, जो आपका मतलब पर एनम जो भी हॉस्टल डे वगैरह, डे स्कॉलर वगैरह, वो प्लस 350 पर मंथ आपको, मतलब अगर आप 350 आप इंटू 12 कर सकते हो, 12 मंथ का कितना बनता है वो साथ में आपको आ जाएगा। तो ये सबको ऐड करके आपको साथ में बाकी मेंटेनेंस भी आ जाएगी। तो बाकी चीज़ें इसको ऐड करके आप देख सकते हो आपको कितना बनता है। एंड साथ में मेंटेनेंस भी आपकी आ जाएगी। मेंटेनेंस देखिएगा 600 पर मंथ हॉस्टलर के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, एंड जो घर में जाते हैं उनको 100 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर रहेगा। आप इसको टोटल कर सकते हैं, जैसे 350 इंटू आपका जाता है 12 मंथ का,
एंड प्लस जो मतलब स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में नहीं घर में रहते हैं 100 × 12 ये हो गया 1200, इसको प्लस कर सकते हैं प्लस 500 कि आपका बन जाएगा। जो क्लास 1 to 5 तक हैं 100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब इनको 1200 रुपीज़ बनेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर आप देखें जो पोस्ट मैट्रिक है वो किस स्टूडेंट्स के लिए है, जितने भी इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो जहाँ भी वो पढ़ते हैं इनके लिए यहाँ पर क्या है जो टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स हैं वो भी इसमें कवर आ जाते हैं। मतलब ITI कोर्स वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं जो भी यहाँ पर किसी का मतलब करते हैं ट्रेनिंग। क्लास 11 से लेकर क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स भी हैं एंड पॉलिटेक्निक वाले भी हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर लेस देन 1 ईयर है कोई कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर आफ्टर 10th के बाद सभी यहाँ पर इंक्लूड है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आया तो उसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एंड आपके पेरेंट्स की जो इनकम है 2 लाख तक होनी चाहिए। 2 लाख तक आपके पेरेंट्स की इनकम है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इनको फ़ीस स्कॉलरशिप जो है वो कितनी मिलेगी, जो इनकी एडमिशन ट्यूशन फ़ीस होती है ना उसका इनको 7000 रुपीज़ मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जो टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज़ हैं तो उसमें क्या होता है आप स्टूडेंट्स को जिसमें 1 या उससे ज़्यादा मतलब टाइम का होता है 2 साल का 1 साल का, उसमें आपको 10,000 मिलता है, मतलब वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज़ का 10,000 मिलता है। और यहाँ पर जो UG प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं इनको 3 मतलब जो भी अंडर ग्रेजुएट एंड PG लेवल के स्टूडेंट्स हैं इनको 3000 पर annum मिलता है। जो भी यहाँ पर इनका हॉस्टल बाकी चीज़ें आ जाता है ये हुआ 3000 प्लस इनका जो एडमिशन फ़ी वगैरह होता है ना, बाकी एक्स्ट्रा जो वो साथ में रिसिप्ट यूज़ करेंगे, जितना फ़ी का वो रिसिप्ट यूज़ करेंगे उतना इनको बैक आएगा। मेंटेनेंस एक्स्ट्रा जो है इन स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स को 380 पर मंथ, 380 पर मंथ उनको मिलेगा जो इनका जो हॉस्टल यूज़ करते हैं एंड 230 पर मंथ उनको मिलेगा जो मतलब घर में रहते हैं। 230 × 12 कर सकते हो साथ में ऐड, बाकी आपकी ये स्कॉलरशिप बन जाएगी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जैसा कि स्कॉलरशिप जो है वो क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स इंक्लूड किया गया, टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज वाले, पॉलिटेक्निक वाले, ITIs वाले भी। एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको मतलब इशू होना चाहिए, मेन होना चाहिए कि प्रीवियस एग्जाम में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जितने भी हैं वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। अब यहाँ पर आपके प्रीवियस एग्जाम में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एंड आपके पेरेंट्स का जो इनकम हो ईयरली वो 250 मतलब 2,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो कितनी मिल सकती है 20,000 पर मतलब ईयर का आपका इसमें पूरा आ जाता है 20,000 जो हॉस्टलर हैं या डे पे रहते हैं उनको। एंड ये हो गया एक अलग से मतलब आपकी जो एडमिशन फ़ी वगैरह वो चीज़ें 20,000 की, प्लस आपको 1,000 पर मंथ हॉस्टल जो हॉस्टल में रहते हैं एंड 500 पर मंथ जो घर जाते हैं, मतलब इनको जो घर जाते हैं उनको एक तो 20,000 एंड 500 × 12 ये हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स इनका 6,000 और बनेगा 26 हो जाएगा एंड जो स्टूडेंट हॉस्टल यूज़ करते हैं इनका इंटू 12 हो जाएगा तो यहाँ पर 12,000 और इंक्लूड किया जाएगा तो ये इनका बन जाएगा। जो बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप है वो सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मतलब मिनार्टीज़ में आती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पर है। अब यहाँ पर इनके लिए क्या सिस्टम है, कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो हैं कौन स्टूडेंट्स वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है 5,000 आपको मिलेगा जो भी 10th एंड 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड 6,000 मिलेगा जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देखिए, एक तो गर्ल स्टूडेंट होनी चाहिए जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख इन मतलब किसी भी एक रिलीजन में होनी चाहिए। स्कॉलरशिप जो है गर्ल स्टूडेंट्स को मिलेगी 9 to लेकर 12 तक, सिर्फ 9 to 12, और उसके प्रीवियस एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2 लाख होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट उसके पास होना ज़रूरी है। आपको एक मतलब सेल्फ अटेस्ट करने कम्युनिटी सर्टिफिकेट कि हाँ हम मिनारिटी के हैं वो अपने मतलब आपको मिल जाता है साइड पर से ही, वो भी हो जाएगा आपको। अगर आपको किसी चीज़ की नीड पड़े ना, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप ज्वाइन करके रखिए, वहाँ सबके लिए ओपन होता है, वहाँ आपको सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लगेगा एंड कौन कौन सी चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी जो आपने यूज़ करनी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो भी जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास प्रीवियस रिजल्ट की अपडेट मतलब उसका भी कोई मार्क्स कार्ड वगैरह होना चाहिए एंड आपने जो फ़ी भरी है वो होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए विद IFSC कोड एंड बैंक ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साथ में मेंशन है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट जो होते हैं 10th क्लास से छोटे उनके पास अपना अकाउंट नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स के नाम का अकाउंट होता है वो यूज़ कर सकते हैं, और एक पेरेंट अपने कम से कम 2 बच्चों का यूज़ कर सकता है। आधार नंबर स्टूडेंट्स का अपना होना चाहिए एंड अगर आधार कार्ड नहीं है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो है इंस्टीट्यूट से ला सकता है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने इंस्टीट्यूट से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना है, मतलब अपने इंस्टीट्यूट में जाना, बोलना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट दीजिए, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जहाँ पर लिखा होगा आप इसी मतलब इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ये वो चीज़ें उसमें मेंशन होंगी तो वो भी आपका काम बन जाएगा। एंड बाकी जो आपके लिए मैंडेटरी है देखिएगा, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी वहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी वहाँ पर लिखना जो होगा। फिर आपको पूछा जाएगा स्कॉलरशिप टाइप क्या है आपकी, प्री मैट्रिक है जो 10th 1st to 10th है, पोस्ट मैट्रिक है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, या फिर आपका बाकी जो स्कॉलरशिप है वो है।
एंड स्टूडेंट्स का नेम क्या है वो यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर आपने फिल करना है, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल एंड जो मैंडेटरी है ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने खुद से कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर वीडियो बनाया था, सेम प्रोसेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि बाकी चीज़ें आपकी वहाँ से कंफर्म हो सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।